नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज हम आपको आम आदमी पार्टी के नकली ईवीएम की असली कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा की। अनशन पर बैठे कपिल मिश्रा पर आज शाम तकरीबन 5:30 बजे एक युवक ने अचानक हमला कर दिया। हमलावर ने बताया कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। आरोपी का नाम अंकित भारद्वाज है। हमले के बाद कपिल मिश्रा ने अपनी जान को खतरा बताया। मर जाएगा। धोखा दिया किसने भेजा आपको? किसने भेजा? किसने भेजा मुझे? मैं हाथ कैसे छोड़ा? कैसे मिश्रा जी को मारा? कैसे मारा? अनशन पर बैठे दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर हमले के कुछ देर बाद का हंगामा है ये। पुलिस और भीड़ से घिरे इस युवक का नाम अंकित भारद्वाज है। अंकित ने कपिल मिश्रा पर आज उस वक्त हमला कर दिया जब वो अनशन पर बैठा था। तभी अचानक अंकित वहां पहुंचा और उसने हमला कर दिया। बहुत एग्रेसिवली वो शख्स दौड़ता हुआ आया, मेरे को बोला कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और मेरे पे कूदा। उसका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, लेकिन इसी बीच में बाकी साथियों ने उसे पकड़ के दूर कर दिया। लेकिन जब इस तरह का आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं जो डर है वो हमेशा रहता है कि इस तरह से हमले होते रहेंगे। किसी का डर नहीं है। हौसला टूटा नहीं है आपका? मेरे हौसले को वो लोग पहचानते नहीं है। लेकिन आंखें जरूर नम हो गई हैं कपिल मिश्रा की। कोई बात नहीं, चलेगा। ये सब तो होना ही है इस रास्ते में। हमलावर ने बताया कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। आरोपी का नाम अंकित भारद्वाज है। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आया, किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपी अंकित ने पूछताछ में बताया है कि वो और कपिल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो घटना के आधे घंटे पहले कपिल से मिला था और जब उसने कपिल से आपके खिलाफ धरने पर सवाल किया तो मारपीट हुई। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वो आपका नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये इसकी प्रोफाइल से जो पता चला है। और इसकी फोटोज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में भी है, जबकि बीजेपी इससे इनकार कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कपिल मिश्रा पर हुए हमले पर चिंता जताई। इस प्रकार से उसके ऊपर हमला, मैं समझता हूं ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए कपिल मिश्रा की। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं की विदेश यात्रा की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। तो दरअसल कपिल मिश्रा ने ही अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जो कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया उसमें इन आरोपों पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक ईवीएम से डेमो दिया गया था और कैसे ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है ये बताया गया था। तो आज हम ईवीएम ड्रामे की पोल खोलने वाले हैं। ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, खिलौना ईवीएम, जिसको मेरे जैसे एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। केजरीवाल एंड कंपनी को कहां से मिली ईवीएम? ईवीएम कहां से आया? बाजार में बिक रहा है केजरीवाल का दावा। ईवीएम
ईवीएम सिर्फ ऑनलाइन साइट्स पर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर्स भी हैं जहां पर अवेलेबल है। 1700 में बिकाऊ है एएपी का पोल खोल। सारी के सारे कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल है और ये सिर्फ 1700 रुपए में ये ईवीएम यहाँ पर अवेलेबल है। चाइनीज माल से चुनाव आयोग पर सवाल। जो मदरबोर्ड होता है जो किसी ईवीएम मशीन में लगता है वो यूज नहीं होता है, उसके छोटे जो प्रोटोटाइप होते हैं वो वहाँ जरूर बनाए जाते हैं। इन दोनों में से किसी एक को भी अगर खोलकर कुछ भी छेड़खानी की तो तुरंत मशीन में एरर सिग्नल आ जाता है। क्या इच्छाधारी है केजरीवाल की ईवीएम? इसकी सिर्फ मदरबोर्ड चेंज करनी है, सिर्फ मदरबोर्ड, 90 सेकंड लगते हैं एक मदरबोर्ड चेंज करने। एएपी के नकली ईवीएम की असली कहानी। तो कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए उनका जवाब अभी तक आम आदमी पार्टी से नहीं आया है, लेकिन विधानसभा में ईवीएम का एक डेमो ड्रामा जरूर दिखा। आज हम इसी डेमो ड्रामा पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जो ये साबित करेगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एक नकली ईवीएम के जरिए दिल्ली और देश को गुमराह कर रही है। संभव नहीं है, हमको अपने चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है। ऐसे जो दिखा रहे हैं, लोकतंत्र की मजाक कर रहे हैं, पब्लिक इनको वोट नहीं दे रही। पूरा भरोसा है चुनाव आयोग में। जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी, ये उसी मशीन की तरह है जिस मशीन के बटन दबा जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग का डेमो दिखाकर आम आदमी पार्टी ने ईवीएम से वोटिंग पर सवाल खड़े किए हैं, वो डेमो अब खुद सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल, क्या जो मशीन आम आदमी पार्टी ने दिखाई वो असली है? आज हम उसी इच्छाधारी ईवीएम की तलाश करेंगे जो अरविंद केजरीवाल के पास है और हम पता करेंगे कि वो ईवीएम उन्हें कहां से मिली। पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी का दावा बाजार में बिकाऊ है। इस दावे की जांच के लिए हमने कई वेबसाइट सर्च की तो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर हमें ईवीएम मशीनें भी मिली। हम आपको दिखाते हैं सोशल नेट जो साइट है, शॉपिंग साइट अमेजॉन पे ईवीएम जो है वो अवेलेबल है। आप देखिए कि ये ईवीएम है और इसके सारे कंपोनेंट, मदरबोर्ड, चार्जर और सारी के सारे कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल है और ये सिर्फ 1700 रुपए में ये ईवीएम यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या आम आदमी पार्टी इन्हीं वेबसाइट से ईवीएम मशीन खरीद कर लाई थी? यानी जो ईवीएम मशीनें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर मिल रही हैं वो सिर्फ डमी हैं, असली मशीनें नहीं हैं। तो क्या नकली मशीनों से देश को बेवकूफ बना रहे हैं केजरीवाल? इस सवाल की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट पर और रिसर्च किया। हमने जब ऑनलाइन ईवीएम की चेकिंग शुरू की तो हमें पता चला कि ईवीएम सिर्फ ऑनलाइन साइट्स पर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर्स भी हैं जहां पर अवेलेबल है। जस्ट डायल में जब हमने ईवीएम मशीन मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे तो हमें जो नंबर मिले उनमें से कुछ महाराष्ट्र के, कुछ एर्नाकुलम के और कुछ चंडीगढ़ के नंबर्स भी मिले। उसी में से एक नंबर को अब हम ट्राई करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईवीएम दुनिया में सिर्फ वही ईवीएम है जो कि इलेक्शन कमीशन के सुरक्षित दायरे के अंदर है, या फिर बाहर भी ईवीएम मौजूद है और उसे इंसान चाहे तो अपने हिसाब से बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। इन वेबसाइट्स पर हमें जो नंबर मिला वो हमने फोन करके पता किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनके पास है वो किसी को कैसे मिल सकती है। नमस्कार, पूजा बोल रही हूँ जी न्यूज से। हाँ बोलिए ना। सर, एक जानकारी आपसे चाहिए थी। हम ईवीएम के बारे में जब चेक कर रहे थे तो आपका नंबर आया, आपके पास भी ईवीएम अवेलेबल होती है, तो हम चाहें तो क्या खरीद सकते हैं उसे? नहीं खरीद सकते। सर, क्या तरीका है खरीदने का? आपकी अगर इलेक्शन रहेगी तो कोई आप उधर के जो
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इधर जा सकते हैं और उधर देख सकते हैं, तहसीलदार कचहरी में जा सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, या कोऑपरेटिव कमिश्नर के पास, चैरिटी कमिश्नर के पास, ये सब लोगों के पास रहते हैं मशीन। तो इलेक्शन के लिए ही यूज करते हैं जी। मतलब ये बाजार में वैसे बिकने का ये नहीं। अच्छा, तो जो आप लोग बनाते हैं वो भी आप ऑफिशियल एजेंसीज के लिए ही बनाते हैं? ऑफिशियल ही बनाते हैं हम, मतलब आपको हम नहीं बेच सकते। अब सवाल ये है कि आपके नेता सौरभ भारद्वाज के पास जो मशीन है वो किसके दस्तखत से मिली? अगर मिली तो क्या अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि वो कौन से अधिकारी थे जिसके दस्तखत से उन्हें मशीन मिली? अगर नहीं तो फिर वही सवाल, क्या चाइनीज माल से चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं केजरीवाल? इस दौरान हमें यह भी पता लगा कि मुंबई और पुणे में कुछ फर्म ऐसी हैं जो ईवीएम बनाती हैं। हम मुंबई में एक फर्म पर पहुंचे तो हमें पता लगा ईवीएम मशीन जो होती है या उसका कोई प्रोटोटाइप है, आपने काफी सालों से आप हैं यहाँ पर, कितने साल हो गए होंगे आपको इस मार्केट में? इस मार्केट में 20 से 25 साल। कभी आपने सुना कि ईवीएम मशीन या उसका कोई प्रोटोटाइप यहाँ में मिलता हो या डीलरशिप हो किसी के पास, कभी कुछ सुना आपने? नहीं, कभी नहीं सुना। यानी लेमिंगटन रोड सबसे बड़ा मार्केट है? जी हाँ, बम्बई में सबसे बड़ा। किस चीज का मार्केट? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। यानी पूरे मुंबई में कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कहीं नहीं मिलेगी तो यहाँ कम से कम मिल जाएगी। और ईवीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं। अरविंद केजरीवाल की इच्छाधारी ईवीएम मशीन अब केवल पुणे में मिल सकती है क्योंकि वहां पर इसकी प्रोडक्शन फर्म है। इसलिए हम मुंबई के बाद पुणे की तरफ बढ़े और वहां पहुंचकर अरविंद केजरीवाल की ईवीएम के डेमो वाले ड्रामे की हर सच्चाई सामने आ गई। आखिर कैसे यह साबित हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के भीतर से देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, बताएंगे आगे। पूजा मक्कड़ के साथ अश्विनी उपाध्याय, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमने जो ईवीएम को लेकर तहकीकात है वो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि हमने इस तहकीकात को आगे बढ़ाया। हम पुणे पहुंचे और वहां हमने ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग की एक फर्म में हम पहुंचे, वहां से हमें क्या जानकारी मिली। और जब हम पुणे पहुंचे तो हमें ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग की एक और फर्म मिली। यहां बनी मशीनों के जरिए देश ही नहीं विदेशों में भी चुनाव हुए और इस फर्म के ओनर ने दावा किया कि जो ईवीएम केजरीवाल के पास है वो नकली है और 9 सेकंड के भीतर नहीं 9 दिन के अंदर भी कोई इसका मदरबोर्ड नहीं बदल सकता। जिस इच्छाधारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में दिया था वो अरविंद केजरीवाल को कहां से मिली, उसकी तलाश में हम मुंबई से पुणे पहुंचे, जहां पर ईवीएम प्रोडक्शन फर्म है। सिग्नल सर्किट्स नाम की इस फर्म में हमें मिले अजीत तावड़े, जो कई सालों से ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ईवीएम का मैन्युफैक्चरिंग 2006 से कर रहे हैं और गवर्नमेंट अप्रूव्ड मशीन है ये। इन पर गवर्नमेंट की इलेक्शंस भी ऑलरेडी हो चुकी है। पूरे भारत देश में हमने हजारों इलेक्शंस कंडक्ट किए हैं इन मशीनों पर और इसमें किसी भी प्रकार के एलिगेशंस अभी तक हुए नहीं है। इनकी मैन्युफैक्चर की गई मशीनों से देश ही नहीं विदेशों में भी चुनाव हो चुके हैं। अमृतसर, दिल्ली, कलकत्ता, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देश के बाहर भी हमने बहुत सारे इलेक्शंस कंडक्ट किए हैं। अटलांटा में भी अभी लास्ट मंथ में इलेक्शन ले लिया है। फिर हमने जानना चाहा कि क्या मशीन में कोई ऐसी छेड़खानी संभव है कि एक पार्टी को वोट दिया जाए और वो दूसरी पार्टी को चला जाए। कंट्रोलर यूनिट, इसमें वोट मेमोरी रखी जाती है और इसका जब ये वोट रिलीज बटन दबा जाता है तो उसके बाद ये बैलेट मशीन चालू हो जाता है। ये दोनों के मदरबोर्ड अलग अलग है और दोनों में वायर का कम्युनिकेशन है और जब ये एक दूसरे को उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर है ऐसा संदेश नहीं देते तो तब तक मशीन चालू नहीं होता। और इन दोनों में से किसी एक को भी अगर खोलकर कुछ भी छेड़खानी की तो तुरंत मशीन में एरर सिग्नल आ जाता है डिस्प्ले पर और मशीन अपना काम बंद कर देता है। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मदरबोर्ड बदल दिया, वो टोटली इम्पॉसिबल है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो 90 सेकंड में ईवीएम का मदरबोर्ड चेंज कर देगी। क्या ऐसा मुमकिन है? तो 90 सेकंड नहीं, 9 दिन भी लेकर बैठेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, मुझे ये मालूम है।
और ऐसा नहीं कर सकते। यानी ये बात साफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने जिस ईवीएम का डेमो दिल्ली विधानसभा में दिया वो नकली थी। यानी ईवीएम भी नकली, डेमो भी नकली और पूरी कहानी भी नकली। जाहिर है ये इच्छाधारी ईवीएम सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है। तो क्या केजरीवाल चाइनीज माल से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं? अरुण मेहत्रे, जी मीडिया, पुणे। और वैसे भी 12 मई दूर नहीं है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चुनौती दी हुई है कि आइए और हैकिंग करके दिखाइए, टैंपरिंग करके दिखाइए इन ईवीएम के साथ। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।